इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%, जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा, गुस्सा आ रहा ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए, इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी क्या होगा, इस बात में गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले, ये है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे इलाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा? कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है, ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहनकर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। आए मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया? बेटा उठता है और जवाब देता है, आए लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूं? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूं। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त तो हट्टे खट्टे हो, हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगों और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हाथ था, मुझे भी एक चादर दी गई।
मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी। अपनी चादर और मेरी चादर, दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में खयानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में खयानत नहीं की है, कपड़े के तार की भी अमानत में खयानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया, और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए। मुहासिबा 20 करोड़ मैंने कम बताए। इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों की नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक?
मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो, सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस